हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सभी का एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे टेस्ट नंबर 4 की तरफ पहुंच चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसी टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे और दोस्तों इससे आपको एक विश्वास भी आएगा अपने अंदर कि हाँ, मैं भी इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है, पहले आप करिए क्या, आपको ज्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा, आप मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले उस सेट को खुद लगाइए। आपने उसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, और कंप्लीट देखिए, क्योंकि हो सकता है आपसे बेहतर कॉन्सेप्ट्स यहां आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो सीजीएल 2024 के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है ये। आप मेरे साथ चलते रहिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का गिवन है। देखिए, आप वैल्यू पुट करके तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चेक कर ही सकते हो, बट इसलिए जब डाटा आपके पास इतना आसान है तो किस लिए इतनी मेहनत करनी है, आपको चारों ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, आप एक काम करिए, वन माइनस कॉस, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी लिखने की जरूरत, चलिए लिखी देती है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा को आप वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख, मैं एक बार लिख देता हूं चलिए, ताकि आपको वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से क्लैरिटी रहे। तो वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस में टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर ये वन आना चाहिए कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद। अब आप देखिए भाई, अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टू टेन स्क्वायर थीटा। ये लिखने की चीज नहीं थी दूसरा स्टेप तो बिल्कुल भी। टेन टू टेन स्क्वायर थीटा, भाई टू टेन स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा हो चाहे टेन स्क्वायर थीटा हो, इसकी वैल्यू कब आती है, जब हमारी थीटा की वैल्यू 45 हो। तो यही आपसे पूछा था, आपको चार ऑप्शन रख के भी देखने की जरूरत नहीं है जब डाटा इतना आसान है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है आपको, तो पूछा क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है दी टोटल नंबर ऑफ दी क्वेश्चंस आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन वाज 350। ठीक है, तो 350 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन हिस्ट्री, लॉ एंड लैंग्वेज टेकन टुगेदर। अब देखिए हिस्ट्री का देखेंगे हम, तो ये वाला पोर्शन है, यानी कि 16% हिस्ट्री। इसके बाद लॉ, लॉ का देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है। उसके बाद कह रहा है लैंग्वेज, और देखिए ये लॉ हो गया। लैंग्वेज, लैंग्वेज का आपका देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये हो गया। तो 19 और 17 36, 36 और 16 52%, और टोटल वैल्यू गिवन है आपको 350। तो 350 का 52% आप निकाल दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी आपकी। पांच से काटिए, पांच सत्ते 35, पांच दूनी 10 और दो से काटेंगे 26 बार। ठीक है, 26 सत्ते कितना होता है 182। तो 182 आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 182.00, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 152, ए प्लस बी बराबर 8। आपसे ए बी की वैल्यू पूछी है, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं पहले। ए प्लस बी की होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। अब आप वैल्यू पुट करिए। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपको 8, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, 152। तो यहां 152 रखिए। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इधर घटा के, इसमें से डायरेक्ट घटा के लिखते इस वैल्यू को। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में -3 ए बी आपको निकालनी है, और ए प्लस बी की वैल्यू आप देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू 8 गिवन है, तो यहां भी आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, 8 या 24 लिखना था आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए भाई ये बनेगा आपका 51 में से 15 जाएगा तो 36, 360। भाई मैंने 512 में से 152 घटेगा तो ये बनेगा आपका, यहाँ क्योंकि प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, ध्यान रखिए ये प्लस का है। ठीक है, तो ये बराबर बनेगा 24 ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी,
भाई 24 एकम 24 और 24 पंजे 120, तो ए की वैल्यू आएगी आपसे ए बी की वैल्यू आएगी 15। ए बी की वैल्यू पूछिए ना, ये ए बी की वैल्यू आएगी आपकी 15। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन पी क्यू एंड आर इज 24 ईयर्स। तो आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों की एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा भाई। अगर एवरेज 24 है तो सम होगा 24 72। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:2। देखिए भाई पी और क्यू की एजेस का रेशियो दे रखा है मुझे 3:2। ठीक, कह रहा है एंड द एलसीएम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 48। भाई पी और क्यू की एज का एलसीएम भी मुझे 48 गिवन है। आप मुझे बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से। भाई इनका अगर मैं एलसीएम देखूं मेरे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 6 होगा, और 6 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 48। कितने गुना है, 8 गुना। तो ये संख्याएं कितनी आ जाएंगी, तो आप कहेंगे सर संख्याएं आ जाएंगी आपके 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, कह रहा है देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके पास P और Q इन दोनों का सम कितना हो गया भाई 40। अगर इन दोनों का सम 40 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी होगी भाई। 72 में से 40 जाएगा तो 32। ठीक है, अब आप देखोगे भाई P बराबर मेरे पास निकल के आया है 24, Q बराबर बराबर है 16। देखिए मैं लिख समझाने के लिए आपको लिख सकता हूं, बट आपको लिखनी नहीं है ये चीज है। आप डायरेक्टली देख सकते हो भाई 24 16 और 32 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, मैं आपको इकट्ठा समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना बन जाएगा भाई, ऑब्वियसली 96 होगा। तो यही आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये फिगर गिवन है, इन दी गिवन फिगर ए ट्रायंगल एबीसी है। कह रहा है डीई पैरेलल बीसी के है। भाई ये डीई इसके पैरेलल है बीसी के। ठीक है, एडी बराबर 7 गिवन है, ये वैल्यू आपको 7 गिवन है। एंड एई 3.5 गिवन है, एंड डीबी 6 गिवन है, ये डीबी 6 गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे ध्यान से देख के दोस्तों, कि भाई मुझे पता है अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब जो ट्रायंगल एडीई होगा, अगर मैं आपको यहां समझाना चाहूं थोड़ा, जो ये ट्रायंगल एडीई है ये पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। आप कहेंगे बिल्कुल सिमिलर है सर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ये 7 का आधा 3.5 है तो मैं ये नहीं कह सकता कि 6 का आधा ये 3 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो एसी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो एसी की वैल्यू इन दोनों का सम एसी बनेगा भाई टोटल। तो कितना बन जाएगा, 3 और 3.5 6.5। तो 6.5 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एक फिगर गिवन है आपको जिसमें L1 पैरेलल L2 के है। तो ये लाइन है आपकी L1 और ये लाइन है आपकी L2, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, बोल रहा है देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली आर। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो भाई ये वाला जो एंगल है एक्स, क्या ये एंगल इस वाले एंगल जेड के बराबर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स बराबर जेड है, और x बराबर जेड है तो आपको इससे एक हिंट मिली है। आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, तो x और z बराबर है तो फर्स्ट एंड लास्ट एंगल बराबर होगा। तो 98 और 98 ये हो सकता है सही। 98 और 36 ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 36 और 36 ये भी हो सकता है, और 36 और 98 बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 एंगल आपके कट चुके हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ये देखिए, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, कौन सी वाली की, ध्यान से देखिएगा, इस वाली ट्रायंगल की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई ये एंगल 20, ये एंगल 62, दोनों का सम कितना हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 82। तो ये वाला एंगल कितना बचा आपका भाई, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है आपका 180। तो ये वाला एंगल बचा आपका 98।
अगर ये वाला एंगल 98 है तो जेड भी 98 है, तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट एंड लास्ट एंगल मेरा 98 आएगा, तो इसमें तो 36 है फर्स्ट एंड लास्ट, ऑप्शन फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। इस वाले की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर भी आप निकाल सकते हो, दो एंगल आपके पास हैं ये दोनों, तो 8 और 6 14, 14 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा लास्ट में, तो यानी कि 36 वाला आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इसकी वैल्यू आप 36 आराम से निकाल सकते हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 8,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। देखिए, अगर मैं आपसे एसआई पूछूं तो जो एसआई का रेट बनेगा मेरा भाई 10% और 10%, ये बन जाएगा आपका 10 10 और ये आपका 10 का 2/5, 2/5 साल के लिए है ना, ठीक है। तो आप ये यहां से निकाल सकते हो, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, ये बनेगा आपका 24%, ठीक है एसआई। तो मैं कह सकता हूं तो एसआई तो आ गया मेरा 24%। अगर मैं सीआई की बात करूं दोस्तों, तो सीआई कैसे निकालोगे आप भाई? आप देखिए तीनों केसेस में मुझे 10 10 और 4, ये 2 और 2 4 है, ठीक है। तो अगर मैं सीआई की बात करूं तो भाई 10 से 11, ठीक है, और दूसरी साल में भी 10 से 11, और ये वाला जो 2/5 ईयर्स के लिए भाई 1/4 है, ये 4% है। 4% का मतलब क्या बनेगा? 1/25, 1/25 4% का, तो ये बन जाएगा आपका यानी कि 25 से 26 तीसरी साल में। अगर मैं इनकी गुना करूंगा तो ये बनेगा आपका 2500, और ये बनेगा भाई 111 11 121 गुना में 26, 26 से कम 26 2, 26 दूनी 52 और 2 54, हासिल का 5, 26 26 और 5 31, 3146, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सीआई? तो आप कहेंगे सर सीआई मिल रहा है मुझे 25 और 6 31, यानी कि 646, ठीक है। अगर मैं रेट निकालना चाहूं कि भाई मुझे 646 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, भाई आप यहां खुद देख लीजिए, जो प्रिंसिपल है ये 2500 पर, ठीक है, तो 100 पर कितना। तो आप इसको सॉल्व करने का मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आपको आसानी से किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, ऊपर नीचे आप 4 से गुना करिए और 2 के बाद आप डेसिमल लगाइए, तो ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे तो नीचे 100 बन जाएगा ना। तो 4 छिक्के 24, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 18, हासिल का 1, 4 छिक्के 24 और 1 25, तो ये बना आपका 25.84%, ठीक है। तो सीआई आया आपका 25.84%। तो आपसे पूछा है डिफरेंस, तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि इसका डिफरेंस कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस बनेगा 1.84%, तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। प्रिंसिपल कितना है भाई इस सम पर, यानी कि 8000 पर, तो 8000 पर 1.84% आप निकालोगे तो पॉइंट हटाने के लिए 0 और ये परसेंटेज के लिए 2 जीरो, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, और यहां देखिए आपका पॉइंट दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही गुना कर लीजिए, गुना करिए 8 से, वही बनेगा आपका 8 चौक 32, हासिल का 3, 18 अट्ठे 144 और 3 147, और यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाइए तो यहाँ 147.20 आपका आंसर दिख रहा है आपको ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद, जितने उसके पास ऑरेंज थे उसका 45% बेचता है, एंड 1 मोर ऑरेंज, और एक ऑरेंज एक्स्ट्रा दे देता है। He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. दूसरे कस्टमर को उसने क्या किया, जितने उसके पास बच्चे थे उसका 20% दे दिया और 2 एक्स्ट्रा दे दिए। He then sells 90% है ये, 90% of the now remaining oranges to a third customer and still left with 5 oranges. फिर भी उसके पास 5 ऑरेंज बचे हैं। कह रहा how many oranges did the fruit seller sell have initially? शुरुआत में उसके पास कितने
ऑरेंज थे। तो दोस्तों मैं इसके लिए बेस्ट अप्रोच बताऊंगा तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो हम रियल में इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई ऑप्शंस हमें दिए हैं तो क्यों ना उनका यूज किया जाए, ठीक है। तो क्या आप 121 का 45% निकाल सकते हो? नहीं, पहले टाइम में मैं इसको इग्नोर करूंगा। 111 का भी मैं नहीं निकाल सकता। मैं ये मेरे पास दो ऑप्शंस बचे, इनकी तरफ मूव करूंगा। भाई 100 में से अगर मैंने 45% बेच दिए और एक एक्स्ट्रा बेच दिया तो इसका मतलब मैंने 45 प्लस में 1 यानी कि 46 बेच दिए। 100 में से 46 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 54, ठीक है। क्या आप इसका 54 का 20% निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? भाई 20% इसका बनेगा कितना? 10.8, जो कि मेरे को जो रिमेनिंग है वो 5 है, एक इंटीजर है जो कि ये डेसिमल में चला जाएगा, तो मैं इस ऑप्शन को भी फर्स्ट टाइम के लिए इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो अब मैं मूव करूंगा 120 की तरफ। 120 का दोस्तों मुझे निकालना है 45%, ठीक है। तो भाई 120 का मैं 45% निकाल लेता हूं, ठीक है। तो 0 0 के चक्कर में आप ऐसे करिए ना, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120 और 5 से कटेगा 9 बार 9 छिंग 54। दोस्तों उसने 54 बेचे प्लस में एक एक्स्ट्रा बेचा। देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहां आप 54 निकालने की बजाय, भाई आप यहां 54 निकाला ना आपने, 120 का 45% निकालने के बजाय आप 45 का 120% निकालिए। 45 का 20 120% आपको पता है फ्रैक्शन होता है कितना? 6/5, ठीक है। 6/5 तो यहाँ 5 नाम 45, 9 54 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। पर कोई बात नहीं, भाई आपने 55 बेच दिए। भाई 120 में से आपने 55 बेच दिए तो आपके पास बचे कितने? आप कहेंगे सर 65 बचे, ठीक है। भाई 120 में से अगर आप इस 55 को घटा दोगे ये, तो रिमेनिंग आपके पास कितने बचेंगे? आप कहेंगे सर 65। अब कह रहा है इसमें से उसने इसका 20% बेच दिया और 2 एक्स्ट्रा दे दिए, तो इसका 20% कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 13 बचेगा, ठीक है। तो भाई इसका 20% कितना बनेगा? 6.5 का डबल 13, ठीक है। तो यानी कि 13 और 2 एक्स्ट्रा दे दिए, इसका मतलब इसमें से 20% प्लस में 2 यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ गई आपकी निकल के? ये 15। तो 65 में से 15 जाएगा तो आप कहेंगे बचेगा सर 50। अब कह रहा है इसका 90% बेचने के बाद उसके पास बचने चाहिए कितने? 5। तो अगर मैं इसका 90% निकालूं तो मतलब 9/10, ठीक है। तो कितना बनेगा? 9 पंजे 45 उसने बेच दिए। अगर उसने 45 बेच दिए, भाई 100 में से 50 में से 45 बेच दिए, तो अभी उसके पास कितने बचे? 5। तो यही बोल रहा है कि उसके पास अभी 5 बचे हैं, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120, देन ईच एंगल इज, देखिए ईच एंगल इज यानी कि जो बराबर वाले इक्वल, जो 3 एंगल थे एक्स एक्स एक्स, अगर मैं उनको मानूं तो 3x प्लस में चौथा एंगल है 120, ठीक है। तो आपका कितना बन जाएगा ये? भाई चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो 120 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 240। तो 3x बराबर 240, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, आप पहले तो डायरेक्टली इसको भाग दे लीजिए। कितना बनेगा भाई? 17 एकम 17, बचे कितने? 15। 17 नम्मा 153 गुना में 841 आपका कितने का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे सर 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 29 प्लस में 12 12 144। अब देखिए 9 9 81 1 और यहाँ 4, तो यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा मेरा एक ही ऑप्शन में, ठीक है। यूनिट डिजिट से भाई यूनिट डिजिट मेरा 5 है और यहां भी आप देखोगे तो यहाँ यूनिट डिजिट जब गुना करोगे तो 1 और प्लस में यहाँ 4 है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। यूनिट डिजिट 5 आएगा एक ही ऑप्शन में, आप गुना करके देखिएगा इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन दी गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एंगल एपीओ 35 डिग्री का गिवन है। एंगल एपीओ ये वाला एंगल आपको 35 डिग्री का गिवन है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, तो एंगल बीपीओ बराबर 35 डिग्री, ये वाला एंगल बीपीओ ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। भाई ये दोनों सिमिलर फिगर बनती हैं। अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरा रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल 90 डिग्री,
ठीक है। इधर भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों जो फिगर है ना, ये ऊपर वाली और नीचे वाली बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर बनती है, और ये क्वाड्रिलेटर वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, तो भाई ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों टेंजेंट है, ये कॉमन है। ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल 35 डिग्री का ही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ द कूलर्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी। देखिए ये ब्लू वाला ए है और ये रेड वाला बी है, रेड समझिए इसको, बी इन डिफरेंट ईयर्स। ये ईयर्स गिवन है आपको 94 से लेके 98 तक। ठीक है, बोल स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, देखते हैं। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ द कूलर सोल्ड बाय बी इन 95 एंड 98 टुगेदर। भाई बी आपका रेड वाला है और 95 और 98, तो ये रहा आपका 1620। देखिए बी का मैं यहां निकालता हूं तो 1620 प्लस में कितना है 95 एंड 98, तो ये रहा आपका 98 और बी रहा आपका 1600 प्लस में 1600, कितना हो गया भाई 3220 इज approximately what percentage more or less than the total number of the cooler sold by shopkeeper A in 1996 एंड 97। देखिए ब्लू वाला A है और ये रहा आपका 96 और ये रहा आपका 97। ठीक है, तो अब देखिए ये रहा आपका 96 और ये रहा आपका 97, और ब्लू वाला देखिए 96 और 97 में 1590 और 1750। तो मैं यहाँ A लिख देता हूं भाई 1590 प्लस में 1750, ये कितना बन जाएगा 15 और 1700 3200 और 140 3340। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा है तो आप इसको चाहो तो रेशियो ले सकते हो, 10 से 10, 2 से काटिए, ये बनेगा 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितना कम है इससे, आप कहेंगे सर 6 कम है। ठीक है, और पहली बात तो मोर वाले ऑप्शन काट दीजिए आप, लेस वाला आंसर होगा, तो 2 ऑप्शन आपके यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। कितने पे कम है भाई 167 पे, और परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो आपको ये निकालना भाई 16 चौका 64 मुझे लगभग में दिख रहा है, क्योंकि भाई एक ऑप्शन 6 है, 16 छिक्के 96 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा लगभग में अप्रोक्सीमेटली 4% लेस आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू बगैर सोचे आप आंख बंद करके 5 मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। देखिए अगर आपसे इस तरीके से डायरेक्टली पूछा है भाई अंडर रूट में ए एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो आपका जो आंसर होगा वो ए ही आता है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से पूछा है ए प्लस में अप टू इनफाइनाइट, तब इसमें अगर ये वाली वैल्यू इस तरीके से गिवन होगी, मान लेते हैं ये 6 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई लेट ए बराबर 6 गिवन है, तो आप इसको इस तरीके से काटिए कि उनके बीच में 1 का डिफरेंस हो, तो आप ये लीजिए 3 और 2। ठीक है, तो यहां मैंने 3 और 2 में तोड़ लिया इसको, 3 और 2 में, तो जो बड़ा वाला अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर इनके बीच में माइनस है तो ये छोटा वाला आंसर आता है माइनस के केस में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री 220 मीटर हाई है, जो ट्री की हाइट है, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लेते हैं ये, तो देखिए भाई ये मैं ट्री की हाइट मानता हूं, ठीक है, और 2 पॉइंट्स मैं अभी आपके सामने बना देता हूं, ध्यान दीजिए। भाई मान लेता हूं मैं ये वाला पहले एंगल कितना है 30, और ये वाला इधर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और ये ट्री है, मान लेते हैं ट्री की लेंथ में गिवन है मुझे कितनी 220 मीटर। अगर मैं इनको नाम दूं तो ए बी सी और डी।
ठीक। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे इस ट्रायंगल की ए बी सी की, ठीक है, और ध्यान से देखिए कौन सी वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं आपसे, इस वाली ट्रायंगल की ए बी सी की। तो दोस्तों आप ध्यान दोगे और नोटिस करोगे कि भाई अगर 45 के सामने 220 है तो इधर भी भाई ये वाला अगर ये वाला एंगल 90 है 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो इधर अगर 45 के सामने 220 है तो इधर भी 45 के सामने 220 होगी, तो ये वाली लेंथ आपकी 220 मीटर निकल के आ जाएगी। ठीक। अगर मैं पूरी ट्रायंगल की बात करता हूं ए बी डी की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी डी की, ए बी डी की मैं बात करूं तो भाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं टोटल यहां से यहां तक इस बेस को x मानता हूं तो मेरा कितना बन जाएगा भाई 220 अपॉन में x बराबर बनेगा मेरा कितना tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब मेरी x की वैल्यू आएगी भाई 1.732√3 की वैल्यू इनटू में 220। ठीक, आप गुना कर लीजिए कितना बन जाएगा भाई 0, 22 दून 44 4, 22 के 66 और 4 70 7, 22 7 154 और 7 161 हासिल का 16, 22 22 और 16 38। ठीक है दोस्तों, और 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मतलब कि आपका यहां से x की वैल्यू निकल के आई 381.04। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान दीजिए, अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सी और डी के बीच की ये वाली डिस्टेंस, तो भाई मैं अगर इस टोटल x में से अगर 220 को घटा देता हूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरी। तो यहां से भाई 0.4 या 0.5 करिए, तो यहां से देखिए, पहले देखिए यहां तो 0.4, यहां 0.4 और एक का एक पॉइंट लगाएंगे, एक का एक आ जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 161.04। देखिए 161 पॉइंट, ऑप्शन डी आंसर होगा, 0.4 या 0.5 जो भी है। ठीक है, ये वाला, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर मैं प्रिंसिपल 9 मान लेता हूं तो इसका 1/9 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसका 1/9 भाई 1 ही होगा। ठीक है, कह रहा है एंड दी नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, यानी कि रेट के बराबर है क्या, ईयर्स। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि टी बराबर आर है, देन द रेट परसेंट। अगर मेरे को आर निकालना है तो मैं टी की जगह पर आर रख देता हूं, तो मुझे पता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, तो यानी कि आर स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, 100 को मैं राइट साइड में ले जाता हूं, बराबर ऐसा ही होता है, तो बराबर 100, 100 इंटू में 100। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, भाई ये 10/3 आ जाएगा, और आर नेगेटिव होगी नहीं तो 10/3 प्लस का आएगा, और 3 से ही 1/3% डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वरुण एंड विजय इन्वेस्टेड रुपए 2500 एंड 3250 इंटू ए बिजनेस। ठीक है भाई, भाई मैं इधर लिख देता हूं वरुण, ठीक है, और इधर लिख देता हूं मैं विजय। ध्यान से समझिए, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं तो 1 0 से 1 0, 25 से कटेगा ये 10 बार, और ये कटेगा 25 एकम 25 और 25 पे 75 13 बार, तो इनका रेशियो आएगा 10:13। ठीक है, बोल रहा है into a business after x and 12 minus x months they invested रुपए 1000 and 750 more respectively। भाई पहली बात तो कितने साल बाद, भाई इसने तो लगाया है ये x महीने के लिए, और इसने लगाया है 12 माइनस x महीने के लिए, यानी जितने महीने के लिए इसने लगाया है 12 में से उतने महीने कम के लिए इसने लगाया है। ठीक है, अब जो ये कुछ और इन्वेस्ट कर रहे हैं, भाई ये अब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको किस रेशियो में कर रहे हैं, मैं ये तो देख लूं पहले। तो 1 0 250 से देखिए, ये कटेगा 250 से 4 बार, और ये कटेगा 250 से 3 बार। ठीक, तो ये इतने पैसे और ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 10 पहले था, 4 ये हो जाएगा रेशियो में ही, तो यहां बन जाएगा 14। ठीक है, मैं एक बार इसको लिख देता हूं, 10 प्लस में 4, मैंने ये 14 लिखा है। ठीक है, 14, और इसने भाई यहां 3 है तो यहां हो जाएगा भाई 13 और 3 16। ठीक है, इसका हो जाएगा 16। कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए भाई यहां ध्यान से समझिएगा, भाई यहां पहले इसने x महीने के लिए लगाया था, फिर कुछ पैसे और डाल के बाकी के महीनों के लिए लगाएगा, ये 12 माइनस x महीनों के लिए।
ठीक है। और यहां इसने 12 माइनस एक्स महीने के लिए पहले लगाया था, तो टोटल जो सम है दोनों का सम 12 होना चाहिए। तो यहां कितने महीने के लिए लगाएगा भाई, एक्स महीनों के लिए, ठीक है। अब कह रहा है, अब जो इनका जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में, वो मैं मेरे को निकालना है। वरुण गॉट 380 आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 800। अगर मैं यहां से वरुण की बात करूं और यहां से विजय की बात करूं, ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांट रहे हैं ये वो देख लेते हैं। देखिए भाई 380 इसका हो गया और टोटल 800 है, तो इसका कितना बचा, 420, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, दो से कटेगा 19 बार और दो से कटेगा 21 बार। तो एक्चुअल में इनको सॉल्व होके मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 19:21 आना चाहिए। यहाँ फाइनली जो इनका प्रॉफिट आना चाहिए वो 19:21 का आना चाहिए। अब मैं अपनी आसानी के लिए, भाई मैं इतनी कैलकुलेशन किस लिए करूंगा, मैं क्यों ना यहां से x की कोई वैल्यू रख लूं, क्योंकि मुझसे मुझसे अल्टीमेटली x का मान ही पूछा है, ठीक है। तो मैं अगर मैं 3 देखता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी निकाल सकते हो आप। अगर आप यहां x की वैल्यू 3 रखते हो तो 10 या 30, और यहां 10 या 30, और ये बन जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, 14 नंबर 126। अब आप ध्यान से देखोगे तो 146 आ रहा है यहाँ। 146 में कहा कहीं 19 का मल्टीपल है नहीं, तो इसलिए मेरा ये पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक। अगर मैं 5 देखता हूं, अगर मैं अगला ऑप्शन 5 लेता हूं तो ये बनेगा 10 पंजे 50, इधर ही लिखता हूं। अगर मैं 5 लेता हूं दोस्तों, ये वाला ऑप्शन, तो भाई ये बनेगा 10 पंजे 50, और ये बनेगा आपका 12 में से 5 गए तो 7, और 14 सत्ते 98, ये कितना बन जाएगा 148। 148 में भी मेरा 19 कहीं नहीं आता, तो रेशियो 19 आ नहीं सकता, ठीक है। आप सेकंड भी चेक कर सकते हो। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 10 अट्ठे 80, और यहां 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 14 चौका 56, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना बचेगा भाई 136। 136 में क्या 19 का मल्टीपल है, नहीं। 19 सत्ते 133 होता है, नहीं। तो मेरा ऑप्शन बचा 4। अब मैं 4 को चेक करके बता देता हूं आपको। अब भाई 4 को तो आंसर होना ही पड़ेगा अब, ठीक है। देखिए अगर मैं 4 रखता हूं, x की वैल्यू 4 रखता हूं, तो 10 चौक 40 बनेगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 14 अट्ठे 112, ठीक है। ये बन गया मेरा 152, और 19 अट्ठे 152 होता है दोस्तों, तो ये 19 का मल्टीपल है। तो मेरा आंसर, आंख बंद करके आप ऑप्शन डी लगा सकते हो। अब आप देखिए मैं चौथा भी बता देता हूं आपको, 152 आया निकल के। ये दूसरा केस भी बता देता हूं भाई। यहां मैंने x की वैल्यू मानी है 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 13 अट्ठे 104, और x की वैल्यू मैंने 4 मानी है, 16 चौका 64, ये कितना बनेगा 168। तो आप देखोगे भाई यहां 8 से 19 अट्ठे 152, और 8 से 21 अट्ठे 168, तो 19:21 आ रहा है मेरा, जो कि यहां भी आपको दिख रहा है दोस्तों। तो जो मैं कह रहा हूं ऑप्शन डी, यानी कि 4 साल जो मैंने माना बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप एक्स के चक्कर में आप बहुत कैलकुलेशन में उलझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए अगर मैं इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं, यहां से एक्स वाई, तो यहां तो बचेगा एक्स, यहां बचेगा वाई, ठीक है। प्लस में अगर यहां से वन कॉमन ले लेता हूं तो यहां भी मेरा एक्स माइनस वाई। अब मैं पूरे एक्सप्रेशन में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा एक्स वाई प्लस में 1। तो यहां से आपको भाई फैक्टर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, एक से ज्यादा है मतलब 2 हो 3 हो, तो उनमें से वन ऑफ द फैक्टर्स, इनमें से कौन सा एक फैक्टर इनमें दिख रहा है आपको। भाई यहां तो आपके एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, बट यहाँ एक्स प्लस वाई तो है नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन तो मेरा है नहीं। एक्स प्लस वाई भी कहीं नहीं दिख रहा, ये भी नहीं है। एक्स वाई प्लस 1 मुझे दिख रहा है यहाँ, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 4 वर्कर्स, ठीक है। कौन कौन है भाई, दिव्यांशु कैन डू द असाइंड टास्क इन 25 डेज। दिव्यांशु किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ये बोल रहा है। दिव्यांशु किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। व्हेन
वर्किंग अलोन, भाई जब दिव्यांशु अकेला काम करता है तो उस काम को 25 दिनों में कर सकता है। वाइल गुरप्रीत टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय शुभांशु। देखिए दोस्तों, अगर मैं गुरप्रीत और शुभांशु की बात करता हूं, देखिए अगर मैं गुरप्रीत और शुभांशु की बात करूं, अगर भाई गुरप्रीत टाइम डबल ले रहा है शुभांशु से, तो इसका मतलब वो, अगर मैं गुरप्रीत और शुभांशु की टाइम की बात करूं, देखिए यहां मैं बताता हूं, गुरप्रीत और शुभांशु के टाइम की बात करूं तो कह रहा है गुरप्रीत टेक्स ट्वाइस द टाइम। अगर ये ट्वाइस, तो मुझे पता है भाई टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन अपोजिट रहता है, रेसिप्रोकल रहता है, तो इनका जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2। मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, शुभांशु इज 50% मोर एफिशिएंट देन मनीष। ये शुभांशु है, एक और बंदा आ गया मनीष, ठीक है, इससे 50% मोर एफिशिएंट है। 50% का मतलब क्या होता है भाई, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर मनीष की एफिशिएंसी 2 है तो शुभांशु की एफिशिएंसी इससे 1 ज्यादा है, इसका मतलब शुभांशु की एफिशिएंसी 3 है। अब देखिए अगर मैं इनको इक्विवेलेंट रेशियो में लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा मेरा 3 एकम 3, ये आएगा 3 दूनी 6, और ये आएगा 2 दूनी 4, ठीक है। ये इन तीनों का इक्विवेलेंट रेशियो आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ द डेली वेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इज 1540, व्हाट इज द वेज रिसीव्ड बाय गुरप्रीत एंड शुभांशु टुगेदर। गुरप्रीत एंड शुभांशु टुगेदर इफ दिव्यांशु एंड मनीष कैन डू द वर्क इन 75/8 डेज। तो भाई गुरप्रीत और मनीष की बात कर रहा है ना, दिव्यांशु और मनीष, सॉरी, दिव्यांशु और मनीष इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो भाई मनीष प्लस में दिव्यांशु इस काम को कर सकते हैं 75/8 दिनों में। तो भाई मैं यहां से एफिशिएंसी निकाल लेता, भाई टोटल वर्क मान लिया मैंने कितना, 75। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं यहां से, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 25 3 75, दिव्यांशु की एफिशिएंसी आएगी 3, और यहां से आएगी 75 8, इन दोनों की एफिशिएंसी आएगी 8। अब आप ध्यान से देख के मुझे एक चीज बताइए कि भाई अगर दिव्यांशु की एफिशिएंसी यहां से 3 है, तो दिव्यांशु की 3 है, और मनीष और दिव्यांशु दोनों की 8 है, तो मनीष की कितनी बची, 5। क्या ऐसा हो सकता है कि मनीष की एफिशिएंसी यहां 4 है और यहां 5 है, नहीं। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इसको, इस पूरे रिलेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसको मैं कर देता हूं कितने से, 3 से, ठीक है। मैं इसको गुना कर देता हूं मैं 3 से, ठीक है। तो बनेगा भाई मेरा, भाई इनकी एफिशिएंसी मैंने 5 और 3 निकाल दी ना इन दोनों की यहां, तो मैं इसको 3 से गुना कर देता हूं, तो ये बनेगा 3 पंजे 15, सॉरी ये 4 से गुना करेंगे भाई, यहाँ 5 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, 4 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 4 पंजे 20, और ये बनेगा 4 तिया 12। तो दिव्यांशु की अगर ये आप यहां से देखोगे तो 5 तिया 15, ठीक, गुरप्रीत की, और 5 छीन 30 इसकी, कौन है, शुभांशु की, और 4 पंजे 20 मनीष की। तो आप ध्यान से देखोगे तो मनीष की, तो भाई अब मैं बात करूं तो मनीष की यहां भी 20 है और यहां भी 20 है, ठीक है। तो ये बचा दिव्यांशु, दिव्यांशु की आई है 12 है, तो मैं दिव्यांशु को चलिए इधर लिख देता हूं, दिव्यांशु की आई है 12 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, गुरप्रीत और शुभांशु टुगेदर, तो भाई मेरे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई मुझे बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 30 20 50, 50 और 15 65, 65 और 12 170, और टोटल पैसे कितने हैं भाई 1540, ये बांटने हैं मुझे। तो मैं कह सकता हूं, देखिए 1540 जो वैल्यू है ये 77 की है, मुझे निकालनी किसकी है, तो आप देखिए आपसे पूछा है गुरप्रीत और शुभांशु, तो यहां से गुरप्रीत और शुभांशु की दोनों की कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम 30 और 15 45, मुझे 45 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो ये भाई 27 दूनी 154, 70 दूनी 154 होता है, 20 बार कटेगा, तो 45 दूनी 90, यानी कि 900 मेरा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, कह रहा हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपए, देखिए कॉस्ट गिवन है 18 रुपए पर केजी, तो मैं लिख देता हूं इधर 18 रुपए पर केजी, मस्ट बी मिक्सड विद 30 केजी ऑफ राइस। तो ये क्या है दोस्तों, क्वांटिटी है, ध्यान रखिए ये क्वांटिटी है, ठीक है।
कॉस्टिंग रुपए, जिसकी कॉस्ट कितनी है 14 रुपए पर केजी, तो ये है दूसरी 14 रुपए पर केजी, और इसकी क्वांटिटी मुझे कितनी गिवन है, ये कितनी 30 केजी। ठीक है, ठीक है जी। सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर विल कॉस्ट रुपए 15 पर केजी। तो रिजल्टेंट मैं इसमें एलिगेशन लगा रहा हूं, तो मैं इसको बीच में लग दूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको ज्यादा में से हमेशा कम को घटाते हैं। 18 में से 15 जाएगा तो यहां बचेगा 3, यहां ये क्वांटिटी का रेशो आएगा दोस्तों, और 15 में से 14 जाएगा तो यहां आएगा आपका 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज पाओगे कि यहां से भाई 3 की वैल्यू मुझे 30 केजी है, तो कितने गुना है 10 गुना, और मुझे पूछिए किसकी, इसकी। ठीक है, यही पूछा होगा डेफिनेटली, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 18 रुपए पर केजी, तो यानी कि इस वाले की पूछी है, तो यानी एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 केजी। भाई 3 की वैल्यू 30 केजी, तो 10, एक की वैल्यू 10 केजी। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यस इन इंग्लिश टू हिंदी इज 15:16। तो भाई यस के द्वारा प्राप्त किए गए नंबर्स हैं इंग्लिश और हिंदी में, उनका रेशियो है 15:16। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टू साइंस इज 5:6। मैथ और साइंस का जो रेशियो है वो है 5:6। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 64% टोटल मार्क्स है इन द 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स आर सेम। तो इंग्लिश और मैथ में सेम है, तो भाई यहां तो है 15 और यहां है 5, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले को। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। ठीक है, ये रेशो बना मेरा रियल में। बोल रहा है द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100, देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन हिंदी एंड साइंस टुगेदर। तो भाई ये हिंदी का रहा 16 और साइंस के रहे 18, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो भाई ये कितना बन गया, अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, इनका जो चारों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट परसेंटेज गिवन है मुझे 64% गिवन है, और मैं इसको देखूं तो मेरा यहां सम कितना हो रहा है टोटल, भाई 15 और 16 31, 31 और 15 46, 46 और 18 64, इसका मतलब यहाँ 64 है, तो 64 की वैल्यू 64% ही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मैं इसको परसेंटेज में मान लूं या रेशियो में मान लूं, तो ये एक्चुअल में 64 की वैल्यू 64% है, तो ये 64% ही मैं मान लेता हूं इसको। तो भाई आपको निकालना है 16 और 18, 34% की वैल्यू, 34 में 17 छिपा है, मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये 17 का मल्टीपल है, तो इसको आंसर होना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप देखिए भाई चारों सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स बने 400, इसका आपको निकालना है 34%। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, आपका बनेगा 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 1 13, 136। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 130 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई 130, इन एक क्लास टेस्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वाज कंडक्टेड। ठीक है, x plus 40 students passed in physics and x plus 30 students passed in chemistry and no student failed in both subjects। कह रहा है 60 students passed in both the subjects, then what is the number of students who passed in physics only। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जिसको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। भाई मैं मान लेता हूं ये फिजिक्स, और मैं मान लेता हूं दूसरा केमिस्ट्री। ठीक है, और बीच वाला पोर्शन दोनों का कॉमन। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉमन पोर्शन। ठीक है भाई, ये मान लिया मैंने फिजिक्स, ये मान लिया मैंने केमिस्ट्री। ठीक है, और बीच वाला पोर्शन कॉमन, तो बीच वाला पोर्शन कितना है टोटल 60। ठीक है, अब आप देखिए भाई ये कितना है मेरा फिजिक्स वाला x + 40, और केमिस्ट्री वाला कितना है x + 30। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, भाई ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, केवल ये वाला, जिसको मैं अभी आपको एक दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखा दिया, ये वाला पोर्शन कितना बचेगा भाई, ये 60 है। ये मुझे, अगर मैं इसको x - 20 लिख देता हूं, तो देखिए आप देखिए ध्यान से,
ये आपका x प्लस 40 बचेगा नहीं, बनेगा नहीं बनेगा टोटल। तो भाई 60 में से 20 जाएगा तो x प्लस 40 बनेगा नहीं बनेगा टोटल, ये p का आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो ये वाली वैल्यू मेरी आ गई x माइनस 20। ऐसे ही सेम ये मुझे x प्लस 30 बनाना है, तो ये x माइनस 30 रख देते हैं इन दोनों का। अब आप देखिए इन दोनों का सम करके देखिए, 60 में 30 जाएगा तो x प्लस 30 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। अब भाई टोटल मुझे गिवन है कितना 130, तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 20 प्लस में ये 60 प्लस में x माइनस 30 और इन सबका सम मुझे गिवन है कितना 130। अब आप बड़ी आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, 30 20 50, 50 और 60 में से 50 गए तो 10, यानी कि 2x बराबर, इसमें से भी 10 जाएगा तो ये 120 बचेगा। तो मेरी यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60। ठीक है, आपसे पूछा क्या है ओनली इन फिजिक्स। भाई ओनली इन फिजिक्स का मतलब है भाई आप यहां ये वाला ओनली इन फिजिक्स ये वाला, तो यानी कि x माइनस 20 की वैल्यू, x की वैल्यू मेरी 60 है, 60 में से 20 जाएगा तो ये वाला आंसर बचेगा मेरा 40, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, कह रहा नमिता गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द थिंग्स इन आवर शॉप एंड येट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको खूब बताया हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस में एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए। ठीक है भाई, जो डिस्काउंट दिया उसको आप सीपी के नीचे लिखिए। डिस्काउंट दिया 20% का तो इसको लिखिए 80%, और प्रॉफिट हो रहा है 12% का तो इसको लिखिए आप 112%। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहां से आता है मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेज में बता चुका हूं। भाई अगर मैं इनका रेशियो लूं तो 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, आपसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है। अगर मार्क प्राइस की वैल्यू आपको 280 गिवन है, मार्क प्राइस कहां दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस आपका ये रहा 7, तो 7 की वैल्यू आपको गिवन है 280, कितने गुना है 40 गुना, तो ये वैल्यू भी 40 गुना सीपी हो जाएगा आपका कितना 200। आंसर होगा आपका 200, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए आपको पता होना चाहिए कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू 11 है, तो आपका आंसर होगा 11 छिक्के 66 पाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम्स एज गिवन बिलो, तो ये आपको 3 स्कीम्स गिवन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों आप बताइए मुझे, यहाँ फ्री कितनी दे रहा है 4, टोटल कितने में से भाई 6 खरीदने पर 4 फ्री दे रहा है, तो उसकी तरफ से तो टोटल कितनी गई 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/10, 4/10 यानी कि 2/5, और 2/5 का मतलब होता है 40%। तो पहले वाले केस में 40%। दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां कितना बनेगा देखिए ध्यान से, 5 फ्री दे रहा है भाई, 5 खरीदने पर 5 फ्री दे रहा है, तो फ्री दी उसने 5 और टोटल उसकी तरफ से गई 10, 5/10 1/2, 1/2 का मतलब 50%। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं। अगर मैं तीसरा देखता हूं तो ध्यान से देखिए भाई 18 और 24 अगर आप इनका सक्सेसिव निकालते हो तो 18 और 24 42 माइनस समथिंग आएगा, तो इसका मतलब ये 42 से भी कम हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो परसेंटेज दे रहा है वो बी में दे रहा है 50%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ओनली बी ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टूगेदर कैन डू इट। देखिए भाई ए की बात कर रहा है और बी प्लस सी की बात कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं टाइम की, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इतने टाइम्स द नंबर ऑफ डेज, तो भाई यहां टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां अगर मैं इसको 2 टाइम लग रहा होगा तो इसको 3 टाइम लग रहा होगा। ठीक है भाई, इसको 2 टाइम लग रहा होगा भाई, 2 का अगर मैं 3/2 निकालूं, 1.5 का मतलब क्या है आपका 3/2 ही है ना, 1.5 भाई आप इसको 15/10 लिखोगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये 3/2 ही तो आया। ठीक है, तो इसका आप 3/2 निकालोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा,
ये टाइम का रेशियो ले लिया मैंने दोस्तों। तो आपको पता है भाई टाइम और एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2:3 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है ए एंड बी टूगेदर कैन डू द सैड पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। भाई यहां मैं आपको अलग से समझाता हूं। अब ए और बी मिलके किसी काम को कर सकते हैं 30 दिनों में, एंड सी अलोन 120 डेज में। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क 120 मान लेता हूं तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी आएगी इनकी 30 चौका 120 4 और 20 120 एकम 120 1। अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं, भाई यहां भी मेरा टोटल 3 और 2 5 हो रहा है, यहां भी 4 और 1 5 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाई यहां सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, और यहां देखिए बी और सी की कितनी है 3। अगर मैं सी की 1 मानता हूं तो बी की मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 2, और अगर मैं बी की एफिशिएंसी 2 रखता हूं यहां, और ए की एफिशिएंसी कितनी बचेगी फिर मेरी 2, क्योंकि टोटल 4 है, और यहां भी ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी की जो मेरी एफिशिएंसी आई, ए की एफिशिएंसी कितनी आई भाई 2, बी की भी 2 और सी की 1। अब क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क अलोन। बी अकेला कितने दिन में करेगा, भाई टोटल काम कितना है आपको, आपका 120। ये बी से करवाना है आपको, टोटल काम है 120, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप मुझे यहां से देख के बता सकते हो बड़े आराम से कि सर बी की एफिशिएंसी आपने अभी निकाली है 2, तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा भाई 60 दिनों में। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। टोटल 25 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, लाइक का बटन प्रेस करने में आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, एग्जाम मैथ्स चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए। और दोस्तों देखिए टायर 1 के आपको 40 सेट गिवन है। अभी पहले हम अगर 40 सेट भी कर लेंगे ना अभी लगभग 1 महीने में भी, 1 महीने में, या फिर आप मान के चलिए 45 दिन में भी, तो आप मान के चलिए कि 40 गुना में 25 आपने 1000 क्वेश्चंस कर लिए। 1000 क्वेश्चन वो भी अच्छे लेवल के। मैं करवाने को तो आपको देखिए अलग से करवाऊं भाई, एक दुकानदार ने 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका कोई मतलब है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करिए, ताकि अभी देखिए आने वाले समय में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी कंपटीशन बढ़ रहा है हर बार हर साल, तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी से करके चलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये टायर 1 के क्वेश्चन 40 सेट है, पहले हम इनको करते हैं, आगे की जो प्लानिंग है हम आगे करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे बताइए कि जो सीरीज चल रही है वो अच्छी चल रही है और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।